साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हर समय यह दोस्तों, मित्रों, सहकर्मियों और घर परिवार के सदस्यों के साथ रहता है। दिन रात के 24 घंटों में से अधिकतर समय दुनियावी व मायावी कार्यों में व्यस्त रहकर गुजारता है। यदि वह 2-3 घंटे संतों महापुरुषों की संगति में गुजार लेता है तो यह समय उसके स्वभाव, विचारधारा, रहन सहन के ढंग और जीवन कर्म को बदलने वाला बन जाता है। उसके जीवन की बैटरी चार्ज हो जाती है और सारा दिन जीवन रूपी गाड़ी सही मार्ग पर तेज गति से चलती रहती है। साथ संगत जी, गुरु सिकी की मंजिल तक पहुंचने के लिए संगत, सेवा और सुमिरन की सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। यह तीनों क्रम भक्ति के अभिन्न अंग होते हैं। जीवन को दिव्य गुणों से सुशोभित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति के पश्चात इस निरंकार का श्वास श्वास ध्यान में बसे रहने और इससे एकमय होने के लिए सत्संग, सेवा, सुमिरन अति आवश्यक है। सत्संग ही गुरु सिख का रूपांतरण करता है। महापुरुषों के वचन सुनकर मन विषय विकारों की जगह सद्गुणों को, अहंकार की जगह नम्रता, प्यार व संयम को स्थान देने लगता है। यह क्रिया 1-2 दिन या 2-4 माह की नहीं, अपितु सारी आयु की है। तभी एक गुरु सिख अपने मन पर विजय पाकर मन जीते जंग जीत वाली अवस्था को प्राप्त होता है। संतों महापुरुषों की रूहानी वचनों से मन की मैल धुलती है, वह सही विचारधारा बनती है। रूहानियत का रंग जीवन में प्रत्यक्ष रूप से नजर आने लगता है और यह शक्ति भी साथ संगत से ही मिलती है। अर्थात मन का स्वभाव है कि यह मनुष्य को बुराई की ओर खींचता है, परंतु गुरु का उपदेश इसको बुराई की ओर से हटाकर अच्छाई की ओर ले जाता है। जीवन के कुरुक्षेत्र में हर समय नेकी और बदी, सत्य और झूठ, स्वार्थ और परोपकार में से किसी एक रास्ते को चुनना होता है। नित्य प्रति सत्संग करने वाला जो गुरु सिख सत्संग में गुरु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसे क्रियात्मक रूप भी देता है, वही सही चुनाव कर पाता है। उसका मन पर पूर्णतः नियंत्रण रहता है। जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, साधी संगत करके बंदे कायम दिल दा पारा रहे, अवतार मिले जे साधु पूरा, मन ना ए आवारा रहे। सत्संग में आने से शरीर के प्रत्येक अंग की कीमत बढ़ जाती है और जिस उद्देश्य से प्रभु ने यह सुंदर काया मानव को प्रदान की है, उसकी पूर्ति हो जाती है। शरीर का एक एक अंग भक्ति में अपना योगदान डालता चला जाता है। जैसे बाबा अवतार सिंह जी साथ संगत में आने की महत्ता का वर्णन करते हुए गुरु सिख सत्संग निरंतर करता है। वह नहीं सोचता कि अब बहुत सत्संग कर लिया, अब मुझे और सत्संग करने की आवश्यकता नहीं। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी फरमाते हैं कि यदि गाड़ी को चालू करने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है तो उसे चलते रहने के लिए भी पेट्रोल चाहिए। इसी तरह भक्ति मार्ग पर चलने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, जो सद्गुरु शरण से प्राप्त होता है, और ब्रह्म ज्ञान पर चलते रहने के लिए इसकी अनुभूति के लिए भी सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग में केवल यश होता है। मानव को मानवता के दिव्य गुण ग्रहण करने का ढंग सिखाया जाता है और संत मिलाप होता है। जब ऐसे उत्तम संतों के दर्शन करने व प्रवचन सुनने को मिलते हैं तो यह अहंकारी मन खुद ब खुद झुक जाता है। जैसे सूर्य के सामने बड़ी से बड़ी ट्यूब या बल्ब की रोशनी की कोई अहमियत नहीं रह जाती, उसी तरह सद्गुरु के दिव्य वचनों के सामने मन के मायावी विचार अपने आप ही अपनी तुच्छता का एहसास करने लगते हैं और गुरु वचनों के सम्मुख मन झुकना शुरू कर देता है। जो मन झुकता है त्यों नाम की रंगत इस पर चढ़नी शुरू हो जाती है और गुरु सिख मन मत को त्यागता गुरुमत के रंग में पूर्णतः रंगा जाता है। सत्संग से मिलती इस अमृत वर्षा से मन की हरियाली बनी रहती है। सत्संग ही विवेक बुद्धि देता है। विवेक बुद्धि ही मानव को अन्य सभी योनियों से सर्वोत्तम बनाती है। सत्संग एक दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपने आप को संवारते सिंगारते हैं, इसी प्रकार सत्संग में सुनने
वचनों पर हम स्वयं को तोलते और परखते हैं, अपनी कमजोरियों और त्रुटियों का एहसास करते रहते हैं। इसलिए साथ संगत को माँ का दर्जा दिया गया है। साथ संगत ही हमारे जीवन का पूर्ण रूपांतरण कर देती है, हमें दिव्य गुणों और उत्तम विचारों से संवारती और श्रृंगारती है। शहंशाह जी फरमाते रहे हैं, जैसे दर्पण केवल चेहरे पर लगे दाग को दिखलाता है, उसे साफ हम किसी साधन से करते हैं, वैसे ही साथ संगत तो हमारे हाथ में स्वयं को देखने के लिए दर्पण पकड़ा देती है। अपनी बुराइयों कमजोरियों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रयास हमें स्वयं करना है। संकल्प और प्रयास गुरुशिक करता है और सफलता व आशीर्वाद सद्गुरु देता है। यदि कोई गुरुशिक यह सोच ले कि उसका गुरु और निरंकार पर विश्वास अड़िग है, इन्हीं के सहारे वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अब उसे नित्य प्रति सत्संग में आने की कोई आवश्यकता नहीं, तो वह भ्रम में है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी जी ने ऐसे भक्तों को स्पष्ट रूप से चेतन करते हुए फरमाया, महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा है कि संगत, गुरु और निरंकार एक ही सत्ता के 3 नाम हैं। इसमें से यदि किसी एक को भी छोड़ दें तो धीरे धीरे तीनों ही छूट जाते हैं। जैसे जैसे कोई सत्संग से परे हटता है, उसका गुरु से प्यार भी कम होता जाता है। गुरु से प्यार और विश्वास जब कम होता है तो निरंकार का ध्यान भी कम होने लगता है। सत्संग को तो परमार्थ में पहली सीढ़ी माना गया है। जो महापुरुष नित्य प्रति सत्संग करता है, उसका गुरु से प्यार और निरंकार पर विश्वास सहज ही बढ़ता जाता है। जो महापुरुष का दावा करता है कि उसका गुरु के साथ प्यार है, उसे तो सत्संग में आना ही चाहिए, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी बात मानी जाती है और गुरु का आदेश यही है कि सत्संग में आओ। इसलिए गुरु भक्त को सत्संग में जरूर आना चाहिए। जिसका निरंकार पर दृढ़ विश्वास है, वह सत्संग से दूर रह ही नहीं सकता। सत्संग में तो इसके इष्ट का यशोगान होता है, चर्चा होती है, महिमा गाई जाती है, इसलिए भक्त तो यहाँ खिंचा चला जाता है। यदि हम मान भी लें कि किसी भक्त का हर हालत में निरंकार दातार पर विश्वास दृढ़ रहता है, किसी भी हालत में वह डोलता नहीं, ऐसे महान संत को तो सत्संग में अवश्य ही आना चाहिए, ताकि जो विश्वास दाता ने उसे बख्शा है उस पर वह अन्य महापुरुषों को विदृढ़ कर सके। इस नाते यह उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वह सत्संग में आकर दूसरे पुरुषों को दृढ़ विश्वास बनाने की प्रेरणा दे। गुरु सिख के जीवन में निष्काम सेवा का भी बहुत महत्व है। सेवा वह स्वाभाविक कर्म है जो श्रद्धा, प्यार व निष्काम भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। इसमें कोई सौदेबाजी नहीं, बदले में कुछ लेने की भावना नहीं। सेवा कोई बंधन या मजबूरी नहीं, यह तो मन की मौज और आत्मा का नशा है। जैसे घर में घर के कार्य एक नौकरानी भी करती है और घर की मालकिन भी, परंतु दोनों के काम करने के नज़रिया भिन्न भिन्न होता है। घर की गृहिणी उस काम को अपना समझती है, इसलिए काम करने में उसे खुशी व आनंद मिलता है, जबकि उसी काम को जब नौकरानी पैसे लेकर करती है तो वह कार्य न उसे खुशी देता है न आनंद। इसी प्रकार गुरु सिख यदि स्वाभाविक रूप से सेवा करता है तो वह सेवा उसे आनंद और खुशी देती है। इसके विपरीत यदि वह किसी से कहने पर या दिखावे के लिए सेवा करता है तो वह सेवा नहीं रहती, इसमें से स्वार्थ व कर्ता भाव की बू आने लगती है। सेवा का फल सेवा करते हुए साथ ही साथ मिल रहा होता है। जब सेवा भाव से कार्य हो तो आत्मिक आनंद मिल रहा होता है, जो अपने आप में ही फल सेवा में यदि अपनी कोई इच्छा, ध्यान व स्वार्थ न कोई, तो वह सेवा को अहंकार रहित कर देती है। अहंकार का नाश ही आनंद की उत्पत्ति का सूचक है। सेवा तन, मन, धन की शक्तियों को बढ़ाती है। सद्गुरु जब दयालु होते हैं तो किसी गुरु सिख को सेवा का शुभ अवसर प्रदान करते हैं। जिस गुरु सिख को कोई सेवा मिल जाए, उसे तो अपने सद्गुरु के प्रति क्षण क्षण नतमस्तक होना चाहिए, जिसने उसको सेवा का मौका दिया। सद्गुरु तो किसी भी शरीर से काम ले सकता है, सभी शरीर उसके अपने हैं, शक्ति तो गुरु की ही काम कर रही होती है। गुरसिख का तो केवल नाम हो जाता है। जो गुरसिख इस रहस्य को समझ लेता है वह अकर्ता भाव से सेवा कर पाता है। अकर्ता भाव से ही की गई सेवा ही वास्तविक आनंद का स्रोत है।
गुरु शिष्य तो हर मिली सेवा के लिए गुरु का धन्यवाद ही करता है। गुरु भी अपने गुरु शिष्यों को तन मन धन से सुखी करने के लिए सेवा के अवसर प्रदान करते रहते हैं। कभी कहीं शारीरिक चिकित्सा कैंप, रक्तदान शिविर, कहीं प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित मानवता की सहायता हेतु सेवा कार्य आदि। इस सेवाओं का उद्देश्य अपने गुरु शिष्य को सेवा के मैदान में उतारता होता है, ताकि गुरु शिष्य शारीरिक दुखों तकलीफ़ों से भी बच जाए और मन भी पावन और निर्मल बना सके। सेवा मन को विशालता, नम्रता, मिठास, प्रेम और सद्भावना प्रदान करती है। जब संतजन मिलजुल कर सेवा करते हैं तो एक दूसरे से मिलकर कार्य करने की भावना बढ़ती है। परस्पर सहयोग और त्याग जैसी पावन भावनाएं पनपती है। मन संतों के आशीर्वाद का पात्र बना रहता है। जैसे सहनसा बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, जो संतादी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा ਏ, मन दी मैल असल विच अपनी समझो धोई जांदा ਏ। अर्थात तन मन धन की सेवा से भी उत्तम सेवा वह है जो होवे निष्काम निरीक्षक से गुरु नु भांदी ए। सेवा मनमर्जी को नहीं होती बल्कि गुरु के हुक्म में होती है। गुरु शिष्य सेवा प्रेम भाव से करता है, न कि किसी फल की इच्छा से। गुरु की खुशी ही उसकी सेवा का फल है। सेवा हुक्म और अनुशासन में ही की जा गई परवान होती है। जो गुरु शिष्य दास भावना से सेवा करता है वही गुरु को भी भाता है। ऐसे गुरु शिष्य सेवा का चुनाव नहीं करते कि मन यह सेवा करनी है या करनी नहीं, यहाँ करनी है या वहाँ करनी है, इसके साथ मिलकर करनी है या उसके साथ मिलकर करनी है। ऐसा कोई भाव उसके मन में नहीं आता। सेवादार तो हुक्मी बंदा होता है जो केवल गुरु के इशारे को पकड़ता है। अपनी अकल के घोड़े गुरु के हुक्म के आगे नहीं दौड़ाता, नहीं गुरु के हुक्म में कोई तब्दीली करता है। गुरु के आदेश का ज्यों का त्यों पालन करते हुए सेवा कमा लेता है। युग पुरुष सहनसा बाबा अवतार सिंह जी का समय था। निरंकारी कॉलोनी की स्थापना हुई थी। इसके निकट ही एक बिल्कुल ही वीरान और बंजर जमीन लेकर सरोवर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कहते हैं कि एक दिन सायंकाल को सहनसा जी अपने कुछ परम भक्तों के साथ यहाँ सरोवर की ज़मीन पर सैर कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने ध्यान प्रकट किया कि यदि कोई महापुरुष यहाँ रहना शुरू कर दे तो यह कार्य सुविधापूर्वक हो पाएगा। गुरु का इशारा आते ही भाई साहब संतोख सिंह जी, जो कि समय संत निरंकारी मंडल के सदस्य भी थे, ने वहाँ परिवार सहित रहने का निश्चय कर लिया। सरोवर निर्माण सेवा में अपना योगदान डालना आरंभ कर दिया। आज यह सरोवर उन्हीं के नाम पर निरंकारी संतोष सरोवर के नाम से जाना जाता है। सत्य यह है कि जो गुरु शिष्य भी निष्काम निरीक्षक और गुरु आशय अनुसार सेवा का अवसर संभाल लेते हैं, उन्हीं का नाम इतिहास के पन्नों में अमर रहता है। ऐसे सेवादारों को दातार धन मान इज्जत यश और अमर पदवी प्रदान करता है। जिन घर परिवारों में भी महापुरुष आते रहते हैं, सेवा होती रहती है, वहाँ परिवार के सभी सदस्यों में त्याग की भावना बनी रहती है। पारिवारिक वातावरण सुखद व आनंदमय होने के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावना की कदर करते हैं। ऐसे घर परिवार किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। वहाँ सुख शांति व वैभव का वास होता है। स्वर्ग दा नक्शा बन जांदा है जिस घर भी वश जावे नाम। घर के सदस्यों की सेवा भी उतनी ही फलदायक है जितनी कि बाहर के किसी अन्य संत की। एक गुरु शिष्य संतों महापुरुषों की सेवा और घर के सदस्यों की सेवा में तालमेल बनाए रखता है। सेवा के फल का कितना सुंदर नक्शा बाबा अवतार सिंह जी पेश कर रहे हैं। गुरु शिष्य तन मन धन से समर्पण भाव से सेवा करता रहता है और निरंकार गुरु शिष्य को निष्काम सेवा का फल अपने पैमाने से देता है। यह फल गुरु शिष्य की अकल सोच कहीं ऊपर होता है। जैसे यदि एक नन्हे बच्चे के आगे टॉफ़ियों का पैकेट या प्लेट रख दें तो वह अपने दोनों हाथों में टॉफ़ियाँ भरने की कोशिश करता है, परंतु जब वह बच्चा अपना हाथ खोलता है तो केवल 2-4 टॉफ़ियाँ ही उसको मिल पाती है। यदि उसी नन्हे बालक को कोई बड़ा सदस्य अपने हाथों से प्रसाद दे तो बच्चे के दोनों हाथ और जेब भी भर जाएगी, क्योंकि बड़ों के हाथ बड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि यह निरंकार सद्गुरु अपने पैमाने से देते हैं तो गुरु शिष्य का इन रबी रहमतों के अंदर बाहर भर जाता है। तभी
कवि का है, अकला सोचा पहुँचा न, शकण मेहरादी बहदीते, मेहर करें जे आप स्वामी, रंक बहाले गंदीते। गुरसिक तो गुरु भक्ति और प्रेम में डूबकर सेवा करता है और सेवा से आत्मिक नशा लेता है। ऐसे संत के पीछे भगवान सुख व संपदा लेकर फिरते हैं। गुरुवान का महावाक्य है, चरी पदार्थ जे कोई मांगे, साध जना की सेवा लागे। अर्थात गुरु की सेवा करने वालों को 4 पदार्थ भाव, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुसिक जानता है कि गुरु दाता होता है, देता है, मांगता नहीं। जब कभी भी गुरु की ओर से किसी प्रकार की सेवा या आदेश आता है तो वह गुरुसिकों के लिए सुखों के दरवाजे खोलने वाला होता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।